अस्सलाम वालेकुम। मैं अतबा ज़ाफ़रान में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज हम CS604 का ग्रैंड क्विज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये 100% वेरीफाइड है। ठीक है, आप इस पे जो है वो बिलीव कर सकते हैं। ये 100% वेरीफाइड सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो आपको आपके क्विज नंबर 1 में और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है CS604 का वो इस वीडियो को लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हेल्प्स इन मैनेजिंग द फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डैश इज नॉट अ सिस्टम कॉल इन लिनक्स। रीड। रीड ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, एम के फीफो। एम के फीफो इज नॉट अ सिस्टम कॉल इन लिनक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम के फीफो इज नॉट अ सिस्टम कॉल इन लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यू कैन यूज द mv file 1 file 2 command to move file 1 to file 2. Option B is the correct option. Question number 4 है kill command is used to terminate a process. The syntax of the command is kill signal PID. When executed without a signal number, the command sends the system signal to the process. Option A is the correct option. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वी कैन यूज सम फोर्स टू डील विद द नंबर ऑफ एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। In a round-robin scheduling algorithm, in case the time quantum is very large, infinite, the round-robin algorithm policy remains the same as the FCFS policy. First come, first server. Option B is the correct option. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। The number of processes completed per unit time is called throughput. The number of processes completed per unit time is called throughput. Option C is the correct option. Question number 8 है the solution type where in critical section we use entry section and exit section is called kind of software solution. Option D is the correct option. Software solution. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। When process opens its first file explicitly, it will get descriptor number 1. Option C is the correct option. When process opens its first file explicitly, it will get descriptor number 1. Option C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। First three entries in per process file descriptor table are used as soon as the process is created. Option C is the correct option. First three entries in per process file descriptor table are used as soon as the process is created.
क्वेश्चन नंबर 11 है A major problem with priority scheduling algorithm is starvation. Option C is the correct option. A major problem with priority scheduling algorithm is starvation. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. Dash is a segment of code that accesses a shared resource like data structure or device that must not be concurrently accessed by more than one thread of execution. Critical section. इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये मुझे श्योर नहीं है, ठीक है. लेकिन ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ये इसका जो है वो किसी सूरत में भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो ये या तो मल्टी थ्रेडिंग होगा, या पाइपलाइनिंग होगा, या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा. इन तीनों में से कोई एक होगा. ये क्रिटिकल सेक्शन इसका किसी सूरत में भी आंसर नहीं हो सकता. तो इसको क्वेश्चन नंबर 12 को आप अपने तौर पे वेरीफाई कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं. डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. Shortest job first scheduling algorithm can be primitive or non-primitive. Option C is the correct option. Question number 14 की तरफ चलते हैं. Consider a system of n processes P0, P1, so on Pn-1, each process in its critical section, and the process may be changing common variables, updating a table, writing a file, etc. No other process is allowed to execute in its critical section. This problem is called n process critical section. Option A is the correct option. Question number 15 की तरफ चलते हैं. The scheduling of dash are done by the operating system kernel threads. Option C is the correct option. Question number 16 की तरफ चलते हैं. Consider three processes in scheduling. Here are the waiting lines for the line process P1 is equal to 4, P2 is equal to 2, P3 is equal to 6. Which one of the following is correct average waiting time per process? ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंफर्म नहीं है. तो काइंडली आप इसको अपने तौर पे कंफर्म कर लीजिएगा. लेकिन इसका जो ऑप्शन सी है 6 जो यहाँ पे मार्क हुआ है ये इसका किसी भी सूरत में करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. तो 3, 2 और 4 में से आप चेक कर लीजिएगा जो भी इसका होगा करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. Shared libraries or kernel modules are stored in \library directories. Option B is the correct option. Question number 18 की तरफ चलते हैं. System calls provide the interface between a dash and the operating system. Between a process and the operating system. Option D is the correct option. Question number 19 की तरफ चलते हैं. The problem with priority scheduling algorithm is starvation. Option C is the correct option. Question number 20 की तरफ चलते हैं. This layered approach is taken to its logical conclusion in the concept of a virtual machine. Option C is the correct option. Question number 21 की तरफ चलते हैं. In Linux directory structure, there is one root directory. In Linux directory structure, there is one root directory. Option B is the correct option. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके साथ में सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। आप इस पे बिलीव कर सकते हैं और ये जो एमसीक्यूज का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको आके मिड टर्म के एग्जाम्स में और आपका जो क्विज नंबर 1 होता है मिड टर्म से पहले उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आपके इन शॉर्ट टाइम में आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी इन टॉपिक्स का क्लियर हो जाएगा और आपके क्विज़ेस में और मिड टर्म में भी जो इनमें से एमसीक्यूज आएंगे वो भी आपके 100% आपके ठीक हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फॉर रीडिंग इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज्ड? रीड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। Which of the following information is not displayed with top command? Number of threads in a process. Option A is the correct option. Question number 24 की तरफ चलते हैं। Linux uses dash directory to store system configuration files \etc. Option C is the correct option. Question number 25 की तरफ चलते हैं। For undivided and uninterrupted testing and setting of semaphore uniprocess systems tend to disable interrupts. Option B is the correct option. Question number 26 की तरफ चलते हैं। P1, P2, P3, P4, P5 are 5 processes with ticket numbers P1 is equal to 1, P2 is equal to 2, P3 is equal to 4, P4 is equal to 2, P5 is equal to 4. Then considering Lamport Bakery algorithm, process enters critical section after P1. यहाँ पे जो ये लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम अगर आप अपने हैंडआउट्स में इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये सीक्वेंस में होती है सीरीज। ठीक है, अगर P1 को उसने 1 दिया है, P2 को उसने 2 कंसीडर किया है और P3 को उसने 4 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे P3 को उसने 4 कर दिया है तो P2 के बाद जो सीक्वेंस आनी चाहिए थी वो 3 आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसने पूछा कि P1 के बाद क्या आएगा, तो P1 इज इक्वल टू 1 है और P2 इज इक्वल टू 2 है। डेट्स मीन के 1 के बाद आपका जो आता है वो आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप अपने हैंडआउट से भी लैम्पोर्ट बेकरी एल्गोरिथम का कंसेप्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। System call is used to write to a file or FIFO or any other IPC channel. Write. Write system call is used to write to a file or FIFO or any other IPC channel. Question number 28 की तरफ चलते हैं। In Linux, by default, in Linux by default, the standard output file is attached to the screen. Option A is the correct option. Question number 29 की तरफ चलते हैं। In dash addressing, the recipient is not required to name the sender in asymmetric addressing. Option B is the correct option. Question number 30 की तरफ चलते हैं। If a parent exists before terminating its children process, these children are handed over to dash process. यहाँ पे जो इसका ये सिबलिंग आंसर लगा हुआ है ये तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। और मैंने ये डेमोन, इनिट, ये सिबलिंग, ये तीनों जो हैं वर्ड मैंने हैंडआउट्स में सर्च करने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिले। और आई थिंक के
अगर पेरेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जब आप एक किसी भी चिल्ड्रन प्रोसेस को टर्मिनेट करते हो, तो चिल्ड्रंस को जब आप टर्मिनेट कर रहे हो तो उनके नीचे तो मतलब कोई सिबलिंग्स हैं नहीं जिनको आप जो है वो हैंडेड ओवर करोगे प्रोसेस। तो आई थिंक के रूट जो है उनको ही आप जो प्रोसेस है हैंडेड ओवर उनके ही करोगे। तो आई थिंक के रूट है, बहरहाल आप इसको अपने तौर पे जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद हो आई होगी। काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।